त्योहार कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मैं उसे सेलिब्रेट जरूर करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलती, क्योंकि ये मुझे एक रास्ता दिखाता है, अपने धर्म की ओर जोड़ता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे आगे वाली पीढ़ी को भी सीखने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसी तरह से मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ जो अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ मिलकर करना पसंद। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रेचक के संग। तो आप सभी को खिचड़ी की, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और इसी के साथ शुरू कर रहे हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ होती है खिचड़ी, बहुत जगह अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। कहीं इसे पोंगल बोलते हैं, कहीं इसे खिचड़ा बोलते हैं, कहीं खिचड़ी बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं तिल संक्रांति बोलते हैं। तो इस तरह से कई नामों से जाना जाता है और हम लोग इसको खिचड़ी ही कहते हैं। तो खिचड़ी के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्पेशली आज जो है दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप आज के दिन कुछ भी दान कर सकते हैं। तो हम भी जो चीजें जो हमारे यहाँ हम बचपन से देखते आ रहे हैं वही सारी चीजें करेंगे, कुछ चीजें और इंक्लूड करेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे हमें चीजें पता चलती है वैसे वैसे मैं चीजों को करती हूँ। तो ये है सब्जियां, ये सब्जियां वो हैं जो सीजनल है, मार्केट में थी, मैं लेकर के आई थी, क्योंकि ये सारी चीजें हमें छूनी है। पूजा के समय सबकी थालियां लगती हैं, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सबके नाम की थाली निकाली जाती है और उसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है और फिर उसको छुआ जाता है। परिवार के सभी लोग छूते हैं। तो इस तरह से देखिए, जैसे मूंगफली हो गई, चिक्की हो गई, साथ में तिलकुट हो गया, तिलकुट हो गया, रेवड़ी हो गई, ये सारी चीजें जो है आज के दिन दी जाती हैं और इन्हें देना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सारी तैयारियां मैंने रात में ही कर ली थी और ये है हमारी स्पेशल खिचड़ी जो हम छुएंगे। इसमें क्या है, ये खिचड़ी हम दान भी करते हैं और यही खिचड़ी स्पेशली हमारे यहाँ आज के दिन बनती है। हमारे यहाँ जो है उड़द की दाल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उड़द की दाल हमारे यहाँ शुभ होती है और किसी भी पूजा पाठ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है उड़द की खिचड़ी जो बनेगी वो तो पहले हम दान करेंगे, उसके बाद बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने बना के एक साइड में रख दी हैं, क्योंकि सबकी थाली लगानी होती है। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे मैं थाली लगाती जाऊंगी छूने के लिए। तो घर में इस समय 6 लोग हैं तो छह लोगों की थाली लगेगी। तो इसी तरीके से मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और ये देखिए, नमक जो है, नमक भी डालना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि हमें खिचड़ी देनी है, सारी चीजें जो होती हैं खाने की चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि मैं दे दूं। तो ये देखिए, थाली के लिए मैंने सबकी थाली अलग अलग निकाल दी है और इसमें हर वो चीज डाली जाती है थाली में जो हम देते हैं। मतलब ये सारी चीजें हम किसी ब्राह्मण को दे देंगे या फिर किसी गरीब को दे देंगे, जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे थालियां बनती जाती हैं वैसे वैसे हम देते जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, एक थाली में मैंने मूंगफली लगा ली, चिक्की लगा ली, रेवड़ी लगा ली और जो खिचड़ी है, मेरी मेन खिचड़ी होती है, उसके बाद तिलकुट होता है। ये सारी चीजों को लगा करके हम अपनी थाली को प्रिपेयर करते हैं। तो अभी मेरी माता जी हैं तो पहले उनको थाली में दूंगी जिससे वो थाली छू लें, फिर बच्चों को दूंगी। तो इस थाली में हर वो चीज दी जाती है दान की जो हमें दान देनी होती है। कुछ पैसे दिए जाते हैं, दक्षिणा जो कहते हैं दी जाती है। तो ये सारी चीजें अपनी मैं इसी थाली में लगा के देती हूँ। और बाद में क्या करती हूँ, जब सब लोग थाली छू लेते हैं तो सबकी अलग अलग थालियों को अलग अलग पैकेट में पैक करके मैं जाती हूँ, दे आती हूँ। तो इस तरीके का एक सिस्टम है जो मैं कई सालों से करती आ रही हूँ। आज मैंने आपको ये चीज बताई कि इस तरह से मैं करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हैं आप जरूर बताइएगा। तो ये एक अच्छा भी लगता है जब हम थालियों को तैयार करते हैं तो मन में एक ऐसी मतलब इच्छा रखते हैं कि देखिए, प्रभु की कृपा से ये थाली जिसके नाम जा रही है, जिसके लिए भी जा रही है, कम से कम ऐसा तो हो कि एक समय उसका जो हम पेट भर सके। हम क्या भरेंगे, भरने वाला तो ऊपर वाला है, बस हम एक माध्यम है। तो इस तरीके से ये थाली जाती है और हम बहुत अच्छे मन से, अच्छे भाव से इसको देते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। और जब ये सारी थाली हमारी छू जाती हैं, इसके बाद हम बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी प्लेन ही बनती है। मैंने आपको कहा कि हमारी खिचड़ी जो बनेगी चावल और दाल की बनेगी, नॉर्मल जो उड़द की दाल है। अगर उड़द की दाल जैसे सूट नहीं करती है तो भी शुभ करने के लिए हम थोड़ी सी उड़द डालेंगे और साथ में मूंग दाल डाल करके बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारी खिचड़ी जो है रेडी होती है। तो ये है हमारी थाली। ऊपर से आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कहा ना, दान देने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी होता है दान कर सकते हैं। तो मेरे पास जो जो इच्छा होती है, मेरे मन में जो जो होता है, मैं सब थालियों में लगा देती हूँ। बाद में इसको करके अलग से मैं दे देती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बच्चों को भी मैं इसी तरह से सिखाती हूँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में वही उन्हीं को सारी चीजें करनी है। अभी अपर्णा भी आई हुई थी, छुट्टी थी उसकी 15 दिन की, तो वो भी, तो उसको भी मैंने बताया। हालांकि उसे ज्यादा पता नहीं रहता सारी चीजों को, फिर भी धीरे धीरे जब मैं कुछ बताती हूँ तो उसको समझ में आता है। तो ये देखिए, उसकी थाली जो है मैंने लगा दी है। इसी तरह से मैंने अपनी थाली भी, मेरे किचन में अन्नपूर्णा है, मेरे किचन में जो है माता जी हैं, साथ में मेरे जगन्नाथ जी हैं, मैं उनको दिया दीपक करती हूँ। तो जब भी कोई
खास फेस्टिवल होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहां भी उनके नाम से कुछ करूँ। तो इस तरीके से मैंने देखिए अपने, सबको कहते हैं ना कि पहले सबको मैंने कर दिया उसके बाद मैंने किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं घर के वो पहले ये सारी चीजें कर ले, उसके बाद मैं आराम से इसको करती हूँ। तो ये देखिए मेरे किचन में ही है, मैंने आपको कई बार दिखाया है। चलिए एक बार अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं दीपक जलाती हूँ और यहाँ पे मेरे जो है जगन्नाथ जी हैं। जब मैं जगन्नाथ जी गई थी तो वहां से मुझे ये फोटो मिली थी, तो मैंने इनको यहीं पे स्थापित कर दिया है अपने किचन में। और जहां जहां मेरा ट्रांसफर हुआ है वहां वहां मैंने किचन में ही इनको रखा है। और सच में इनके रहने से मेरे ऊपर समझ लीजिए बहुत बड़ी कृपा रहती है। इस तरीके से मैंने भी मैंने अपनी थाली लगाई थी सबको करने के बाद, हस्बैंड थे नहीं, वो बाहर किसी काम से गए थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी, नहीं आए तो मैंने फटाफट अपनी थाली बनाई और मैंने जो है थाली छू ली। और मुझे यही किचन में ही सारी चीजें करने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये दिशा भी पूर्व है और यहाँ पे जहां हम अब रखते हैं कोई चीज, तो मुझे लगता है जो अन्नपूर्णा जहां है वहीं पे ही अन्नपूर्णा की पूजा की जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं इस तरीके से करके यहाँ पे अपनी थाली लगा दी हूँ। जितने लोगों की थालियां हैं मैंने यहीं लगा दी है और सब लोगों ने अपनी अपनी थाली छू ली है। और इस तरीके से क्या है, अब मैं जो है खिचड़ी बनाऊंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हम जो है मॉर्निंग में ही करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जब सारी चीजें हो जाएं उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएं पिएं। बस हस्बैंड की थाली नहीं छुई है, अब उनका इंतजार कर रही हूँ कि वो आ जाएं, तो फिर उसके बाद मैं जो है थाली जो है पैक करूंगी सारी। तो अभी क्या है, ये सब मैंने लगा दिया है और इसी तरीके से जो है हमेशा से मैं करती आई हूँ, कुछ इसमें नया नहीं है। ये थालियां लगानी बहुत जरूरी है, तो इस तरीके से सबकी थाली लग जाती है तो काम भी आसान हो जाता है और सब लोग छू भी लेते हैं अच्छे तरीके से। तो ये है सबकी थालियां। थाली जो है मेरी लड्डू गोपाल के पास जाएगी इसको, और ये बन गई है मेरे लड्डू गोपाल की थाली। और इसके बाद मैं करती हूँ थोड़ी सी जो पूजा होती है किचन में वो की जाती है, आज के दिन बहुत जरूरी होती है उसे करना, और उसके बाद ही शुरुआत होती है मेरे अगले काम की। अभी क्या है, जैसे मॉर्निंग का समय है तो सबके लिए चाय पानी बनाना होता है, और आज जो खाने की शुरुआत होगी सबसे पहले उससे तिल से ही होगी और तिल का ही सेवन किया। तो अपर्णा खा के बताओ कैसा बना है। अच्छा बना है, क्या ली हो तुम, क्या खा रही हो, दिखाओ। लड्डू खा रही हूँ। कैसा बना है। मन कर रहा पूरी थाली खा जाए। ये देखो इनकी थाली। आप लोग भी खाइए। हैप्पी मकर संक्रांति सबको, एंजॉय करिए सब। तो इस तरीके से जो है सभी लोगों ने अपना अपना प्रसाद लिया, और जब भगवान को भोग लग जाता है तो ये है तिल का प्रसाद, जो कि हम लोग आज के दिन जरूर खाते हैं। और खाने के बाद फिर मैंने चढ़ा दी एक तरफ खिचड़ी। खिचड़ी जो बनती है बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, और सिर्फ ये उड़द की दाल है, थोड़ा सा मैंने इसमें मूंग दाल भी डाली है, और साथ में पानी डाल दूंगी, और कोई भी चीज इसमें नहीं डालना, सिर्फ नमक डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे और आधी चम्मच जो है इसमें घी डालते हैं। बस इससे जो होती है हमारी खिचड़ी बनके रेडी होती है। और जब ये खिचड़ी बनती है ना तो इतनी टेस्टी बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी मसाला मैं नहीं डालती, बिल्कुल सादी खिचड़ी बनती है। ये भी भगवान को भोग लगती है। तो इस तरह से मैंने अपनी जो है खिचड़ी चढ़ा दी है, और ये करीब 15 से 20 मिनट में हमारी खिचड़ी जो है रेडी हो जाएगी। और यही खिचड़ी जो होती है मेन रूप से दान की जाती है। अगर आप गोरखनाथ धाम गए हैं, गोरखपुर में गोरखनाथ धाम है, वहां पे भगवान गोरखनाथ को जो है यही खिचड़ी जो है दान में दी जाती है, और ना जाने कितने कुंटलों खिचड़ी यही चढ़ाई जाती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, मतलब हम लोग के साइड में तो इसी तरह से खिचड़ी बनती है। आप लोग के साइड में कैसी बनती है आप लोग जरूर बताइएगा। ये प्लेन खिचड़ी है, सिर्फ मैंने इसमें हींग डाला है मसाले के रूप में अगर कह रहे हैं, और नमक डाला है, और कुछ भी नहीं डाला है। फिर भी ये खिचड़ी इतनी टेस्टी बनेगी कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना अच्छा लगता है ये। तो ये मेरी खिचड़ी बनेगी, साथ में सब्जी बनेगी, इसके साथ पापड़ अचार ये सारी चीजें होती हैं। और ये सारी चीजें जब होती हैं तो खिचड़ी का टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है। और मुझे ये भी लगता है कि खिचड़ी का खाने का तरीका ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्लेन खिचड़ी खाएंगे तो हो सकता है हमें अच्छी लगे, दूसरों को ना अच्छी लगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें भी थोड़ी थोड़ी करके मैंने प्रिपेयर कर ली थी। दूसरी तरफ मेरी चाय जो रेडी हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह चाय नहीं पी है, तो जब तक हम लोग छू नहीं लेते, जब तक थाली तैयार नहीं कर लेते, तब तक जो है चाय नहीं पीते हैं या खाने की कोई चीज नहीं खाते हैं। अभी क्या है कि सुबह का समय है तो फटाफट सारे काम निपटाने होते हैं। तो मैंने अपनी एक तरफ खिचड़ी चढ़ा दी, जो कि अभी 15 मिनट में हो जाएगी, दूसरी तरफ मेरी चाय बन के रेडी हो गई। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो भी गए थे किसी काम से, और इन्होंने भी क्या हुआ कि मैंने कहा कि आप भी लगे हाथ सारी चीजें कर लो, क्योंकि जब सारी चीजें एक साथ बाइंड अप होती हैं तभी सही लगती हैं। तो इस वजह से मैंने इनसे कहा कि आप कर लो। तो इन्होंने फटाफट आकर के अपनी खिचड़ी छू ली, और मुझे भी एक थोड़ा सा लगा कि हाँ अब काम हो गया। समय से आ गए। सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं।
बस देखते ही देखते ये भी आ गए और इंतजार भी खत्म हो गया और दूसरी तरफ मेरी खिचड़ी भी बन के रेडी हो गई। और मैंने सिंपल सा तड़का दिया है जो कि जीरा और घी का तड़का है। और मिर्च जैसे हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि लोग कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मिर्च नहीं डाली। देखने में खिचड़ी बहुत ही सिंपल लग रही है पर खाने में आपको उतनी ही टेस्टी लगने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो दूसरी तरफ मैंने जो है अपने लिए पापड़ बढ़िया से सेक लिए, क्योंकि सबको अपना अपना टेस्ट है, तो जैसे जैसे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं थोड़ी सी रख लेते हैं तो टेस्ट और इंक्रीज हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने मूंग के पापड़ हैं, लिज्जत पापड़ है, ये सब मैंने अवन में ही अपना रोस्ट कर लिया है। और इस तरीके से अवन में पापड़ रोस्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो है पापड़ या कोई भी चीज हम रोस्ट करते हैं, मूंगफली है, मखाने, ये सारी चीजें इतनी अच्छी रोस्ट हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। और थोड़ी देर में मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो अचानक से मुझे पता चला कि आरती आ गई है मेरे पास। और ये होता है ना, कभी कभी होता है कि आप फ्रेंड्स को मिस करते हैं, वो अचानक से आ जाए तो कितनी बड़ी खुशी मिलती है। तो समझ लीजिए बस यही हुआ कि थोड़ी देर में आरती आ गई थी और हम लोग का भी खाना बन चुका था। खिचड़ी सब लोग साथ में खाने वाले थे, तो ये हो रहा था कि चलो सब लोग, एक संयोग है कि सब लोग आ गए अचानक से, हस्बैंड भी आ गए थे और एक आरती भी आ गई साथ में। तो सब लोगों ने मिल करके अच्छे से अपना, मतलब ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा है कि जब परिवार इकट्ठा होता है, दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो अपनी मतलब एक अलग ही एक रौनक हो जाती है त्योहार की। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। उनका मोबाइल है नहीं था। बताओ कैसा है, पूरा खाओ पूरा खाओ। और ये चिक्की 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 भी खाएं, बहुत अच्छा है। हाँ ये तिलकुट है और ये तो चिक्की है ही है। और तो इस तरीके से आरती को मैंने अपने हाथ की बनी हुई चिक्की और तिलकुट खिलाया, उसे बहुत पसंद आया और सच में कह रही थी बहुत अच्छा बना है। और साथ में मैंने बनाई है गुड़ की खीर, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और आज के दिन इसको बनाना भी बहुत शुभ होता है। तो आज मंगलवार भी था और साथ में ये खीर चढ़ाई भी जाती है, तो इसलिए मैंने भोग के रूप में इसको भी बना दिया था। और साथ में आलू मटर गोभी की बढ़िया सी रसीली सब्जी, ये सारी चीजें जो होती हैं खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी तरीके से पूरे दिन हमारे सुबह भी शाम को भी खिचड़ी ही बनती है। तो ये होता है कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बना लेते हैं इस तरह से, तो खाने में भी अच्छा लगता है और पूरा दिन हम लोग एक तरह से त्योहार को सेलिब्रेट भी कर लेते हैं। तो मतलब एक अच्छा समय होता है। तो मैंने अपनी सारी चीजों को तो इस तरह से कंप्लीट किया है, इस तरह से बढ़िया किया है। हालांकि मेरे कमर में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो फिर भी करना तो है ही है, त्योहार है, उसे छोड़ तो सकते नहीं है, चाहे जान चली जाए मगर त्योहार नहीं सेलिब्रेट करना छूट सकता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी भगवान जी को भोग लगाया। भोग में यही खीर जो मैंने गुड़ वाली बनाई थी अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाई। और साथ में इसके बाद खाने के लिए वो सारी चीजें जो हम सुबह खाए थे वही सारी चीजें हम शाम को भी बनाते हैं। थोड़ा सा सब्जी या अचार कुछ इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कर लेते हैं। इससे क्या होती है, हमारी थाली थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो कि देखने में और खाने में दोनों तरह से अट्रैक्टिव लगती है। तो ये देखिए, ये शाम की थाली है और सुबह की थाली भी मैंने आपको दिखा दी। तो इस तरह से मतलब खिचड़ी ही कंपलसरी होता है, हम खिचड़ी ही बनाते हैं और इस तरीके से अपने मकर संक्रांति को, अपनी खिचड़ी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको कैसा लगा व्लॉग जरूर बताइएगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया। थोड़ा सा कष्ट मुझे कमर का था, मैं पतंग भी उड़ाना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत शौक है पतंग उड़ाने का। तो पतंग मैंने पहले से ला के रखी थी, सोची थी कि उड़ाऊंगी जाऊंगी, पर मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था, हवा भी बहुत तेज चल रही थी। हालांकि पतंग मैंने मंगा ली थी, मुझे बहुत शौक है पतंग का। तो कमरे में ही बैठे बैठे हम लोग बातों की पतंग उड़ाते रहे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने पतंग मंगाई थी कि मैं उड़ाऊंगी, पर मौसम अच्छा नहीं था। फिर भी इस तरीके से हम लोग साथ में रहे, बातचीत किए, बहुत अच्छा लगा। सारे दिन को खूब एंजॉय किया। आपको कैसा लगा व्लॉग जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से खुश रहिए फ्रेंड्स। अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।